श्री जयदेव जी का चरित्र और अब प्रारंभ हो रहा है श्री सियाराम। अब तक जो श्रवण किया वह श्री नामदेव जी का चरित्र था। अब जो प्रारंभ हो रहा है वह श्री जयदेव जी का चरित्र है। जयदेव कवि नृपचक्कवै, जयदेव कवि नृपचक्कवै, खंडमंडलेश्वर आन कवि। श्री जयदेव जी कवियों में चक्रवर्ती राजा हुए हैं, कवि सम्राट, कवि चक्रवर्ती चूड़ामणि हुए हैं। चक्रवर्ती राजा वह होते हैं जिनका इस पूरे देश पर शासन होता है। पूरे देश में जहां एक ही चक्र चलता है वे चक्रवर्ती राजा। श्री जयदेव जी के सामने और कोई कवि ठहर नहीं पाते थे। ऐसे श्री जयदेव जी महाराज हुए। संस्कृत काव्य के चक्रवर्ती सम्राट हुए श्री जयदेव जी महाराज। खंड मंडलेश्वर आन कवि, अन्य जितने कवि लोग हुए हैं वे सब खंड मंडलेश्वर। खंड मंडलेश्वर अर्थात छोटे बड़े राजा हुए हैं। प्रचुर भयो त्यों लोक, गीत गोविंद उजागर। प्रचुर भयो त्यों लोक, त्यों लोक माने तीनों लोक में, प्रचुर माने प्रचार हुआ, विस्तार हुआ। किसका? गीत गोविंद। श्री जयदेव जी ने जो गीत गोविंद बनाया है उसी का प्रचार हुआ तीनों लोक में। और उजागर माने उज्जवल, प्रकाशित हुआ गीत गोविंद। एक बार की बात है, महाराज विक्रमादित्य के राज दरबार में, महाराज विक्रमादित्य के राज दरबार में जब गीत गोविंद का गायन प्रारंभ हुआ तो उस दरबार में देवता, देवलोकवासी और पातालवासी नाग सब उपस्थित थे। तो उन लोगों ने कहा, महाराज यह तो हमारे लोक में भी गायन होता है। नाग कन्या पाताल में, देव वधु स्वर्ग में गायन करती हैं। तब पता चला कि गीत गोविंद का गायन तो तीनों लोक में होता है। कोक काव्य नवरस सरस, श्रृंगार को सागर। कोक काव्य, ध्यान दीजिएगा, कोक नाम के ऋषि हुए हैं। कोक नाम के ऋषि हुए हैं। उन्होंने रति शास्त्र बनाया है, इसीलिए उनके नाम से वह शास्त्र प्रसिद्ध हुआ है, कोक काव्य, जिसका एक नाम रति शास्त्र भी है। कोक काव्य नवरस, काव्य के नव रस है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत, ये नव रस है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। तो श्री जयदेव जी महाराज ने जो काव्य बनाया वह काव्य कोक काव्य नवरस सरस। कोक काव्य और नवरस से सरस, श्रृंगार को सागर। श्रृंगार रस का तो सागर ही था। श्रृंगार रस उसे कहते हैं जहां पर नायक नायिका का मिलन हो भावपूर्ण,
उसको श्रृंगार रस कहते हैं। अष्टपदी अभ्यास करई तेहि बुद्धि बढ़ावई। अष्टपदी अभ्यास करई तेहि बुद्धि बढ़ावई। गीत गोविंद की विशेषता है क्या? गीत गोविंद में जो अष्टपदी है, अष्टपदी जो है 8 पद, 8 चरण का जो पद है, उसको अभ्यास करने से, उसको बार बार पढ़ने से बुद्धि बढ़ावे, बुद्धि की वृद्धि होती है, बुद्धि बढ़ जाती है। ये बड़ी बात है। और जो बार बार गीत गोविंद को गायन करता है तो वहां पर भगवान स्वयं राधा गोविंद उपस्थित होकर के, प्रकट होकर के सुनने लगते हैं और झूम जाते हैं, मगन हो जाते हैं। श्री राधा रमन प्रसन्न सुनन निश्चय आवै। श्री राधा रमन भगवान प्रसन्न होकर के निश्चय ही गीत गोविंद को सुनने के लिए वहां आ जाया करते हैं। यह है गीत गोविंद की विशेषता। और संत सरोरुह खंड को पद्मापति सुख जनक रवि। संत सरोरुह खंड को, संत रूपी सरोरु खंड, संत रूपी सरोरु खंड माने कमल वन को प्रफुल्लित करने के लिए, खिलाने के लिए पद्मापति श्री पद्मावती जी के पति श्री जयदेव जी सुख जनक, सुख को उत्पन्न करने के लिए रवि माने सूर्य के समान हुए, सूर्यवत। जयदेव कवि निरपचक कवि खंड मंडलेश्वरयान कवि। श्री जयदेव जी महाराज का जन्म बंगाल प्रांत के वीरभूमि जिला, बंगाल प्रांत के वीरभूमि जिला के किंदु बिल्व ग्राम में हुआ। लगभग 12वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ है। इनके पिता श्री भोजदेव जी थे और माता श्री बामा देवी जी थी। जिनको भगवान अपने शरण में लेना चाहते हैं और जिनसे बहुत बड़ा काम कराना चाहते हैं, उनको बालापन में पारिवारिक कुछ खटपट अवश्य करा देते हैं। तो बालापन के खटपट होने से पारिवारिक मोह टूटता है, जिससे वह भगवान की ओर अग्रसर होता है और भगवान की प्राप्ति करने में तथा संसार को कुछ देने में वह पूर्ण जीवन समर्पित करता है। बचपन में पितुगे हरिधामा। श्री जयदेव जी जब छोटे ही थे कि इनके पिताजी स्वर्गवासी हो गए। बचपन में पितुगे हरिधामा मन विराग आश्रय हरिनामा। पिताजी स्वर्गवासी हो गए, माताजी सती हो गई। ये बड़े भोले भाले जयदेव जी साक्षात जगन्नाथ भगवान के ही अवतार है। अब श्री जयदेव जी के मन में वैराग्य है और कहीं कोई आसक्ति नहीं, कोई लगाव नहीं है। इनको सीधा साधा देख करके एक दूसरा ब्राह्मण, जिनका नाम था निरंजन, नाम था निरंजन, लेकिन ये थे बड़े लोभी लालची, माया संग्रह में लगे रहते थे। निरंजन नाम के ब्राह्मण ने होशियारी किया, आकर इनसे कहा, देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी हमसे 1000 रुपये लिए थे और उस रुपये को इतने वर्ष हो गए लिए हुए,
या तो ब्याज सहित रुपया हमें दे दो, अन्यथा अपना घर जमीन मेरे नाम कर दो। श्री जयदेव जी ने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है, मोह ममता से मुक्त होने का बड़ा बढ़िया माध्यम बना। कहा लीजिए मैं तुरंत लिख देता हूं। तुरंत इन्होंने लिख दिया, तुरंत उन्होंने दस्तावेज लाया और इन्होंने लिख दिया। बड़े खुश हो गए निरंजन, और निरंजन खुश होकर के तुरंत बैलगाड़ी मंगवाए और घर की सारी सामग्री लदवा ली उस पर। जैसे जाने की तैयारी की वैसे ही निरंजन की बेटियां रोती हुई दौड़ती हुई आई है। पिताजी पिताजी। अरे क्या हुआ बेटी? कहा पिताजी घर में आग लग गई है और आग बूझ नहीं रही है। क्योंकि निरंजन ने जयदेव जी के साथ कपट किया है, छल किया, उनको धोखा दिया है, झूठ बोल करके लिखवाया है, तो इसीलिए उसके घर में आग लग गई है। नाम सियाराम। जयदेव जी ने जैसे सुना कि उसके घर में आग लगी है, जयदेव जी महाराज तुरंत दौड़ते हुए चले गए और आनन फानन में घर में घुस गए और सामान निकाल निकाल कर फेंकने लगे। श्री जयदेव जी के साथ अन्याय किया इसलिए अग्नि लगी थी, अब जयदेव जी ही बचाने आ गए इसलिए अग्नि शांत हो गई, अग्नि ठंडी हो गई। अब निरंजन की बुद्धि खुली, उसने तुरंत पांव पकड़ लिया और कहा जयदेव जी मुझसे बड़ी भूल हुई, मेरे मन में लोभ आया और मैंने इस तरह से होशियारी करके आपसे लिखवाया, जिसका परिणाम स्वरूप मेरे घर में आग लग गई और आग लगने पर भी आपने ही बचाया, इसलिए मैं बहुत लज्जित हूं, मैं बहुत दुखी हूं। और फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि आप ये सब ले लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री जयदेव जी ने कहा कोई बात नहीं ब्राह्मण देवता, पंडित जी ठीक है। तब लोगों को पता चला कि श्री जयदेव जी में वस्तुतः साधु गुण है, और साधु गुण का मतलब ये होता है कि उमा संत कई यही बढ़ाई, मंद करत जो करई भलाई। श्री जयदेव जी के बारे में आगे स्वामी श्री प्रियादास जी कहते हैं, किंदु बिल्लु ग्रामता में भय कविराज राज, भर्यो रस राज ही मन मन चाखिए। किंदु बिल्लू ग्राम, किंदु बिल्लू ग्राम में इनका जन्म हुआ। ये कवि राज राजेश्वर हुए, कवि सम्राट। इनके हृदय में रस रास, रस रास अर्थात रसों के समूह श्रृंगार रस भर गया। मन ही मन उस रस को आस्वादन लेने लगे, करने लगे। भगवान श्री राधा कृष्ण का वह चरित, वह रस, वह लीला इनके हृदय में प्रकट हुआ, जिसमें हमेशा सराबोर रहते थे। और वैराग इतना इनका प्रबल था, धन्य है इनका वैराग। दिन दिन प्रति रूख रूख तर जाई रही, गाय का गुदरी कमंडल को राखिए। श्री जयदेव जी ने यह सोचा कि एक वृक्ष के नीचे एक रात रहूंगा, 2 रात भी नहीं रहूंगा, एक वृक्ष छाया में एक रात अनासक्त भाव से रहूंगा, कहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक गुदरी अपने कांधे पर रख ली, एक हाथ में कमंडल, चल रहे हैं। इतिहास में ऐसा वर्णन है, ऐसे तमाम महापुरुष हुए जो बिल्कुल फक्कर शाही, एक चिमटा रखना, कमंडल रखना, रामान जी गुटका रखना और कुछ नहीं रखना, विचरण करते रहना। आप कहेंगे कि ठंडी बहुत हो गई तब क्या करेंगे, तो देखो उनको मालूम है ऐसे प्रदेश में चला जाओ यात्रा करते करते कि वहां ठंडी ना लगे, और जहां बहुत गर्मी हो तो कैसे प्रदेश में चले गए जहां बहुत गर्मी ही ना हो। यात्रा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, संग्रह कुछ नहीं करना है, ऐसे फक्कर शाही जीवन जीना।
दिन दिन प्रति रूख रूख, रूख रूख माने वृक्ष वृक्ष, एक दिन एक वृक्ष की छाया में रखते रहते हैं और एक गुदरी रखते, कमंडल रखते हैं। द्वय कौपीन गुदरी करवा, बिहारी निदास इतने में सरवा। बिहारी दास नाम के कवि ने कहा कि द्वय कौपीन गुदरी करवा, बिहारी दास इतने में सरवा, बस यही में सब कुछ है। इसके बाद घटना क्या घटी, एक ब्राह्मण, सुदेव नाम के ब्राह्मण, सुदेव नाम के ब्राह्मण श्री जगन्नाथ भगवान के मंदिर में गए और कहा, हे जगन्नाथ भगवान, सभी भक्तों के मनोरथ पूरा करने वाले, मुझे इस गरीब दीन दुखी ब्राह्मण के मनोरथ को पूरा करिए। हे जगन्नाथ भगवान, मुझे कोई संतान नहीं है, संतान दीजिए। और मैं वचन देता हूं, आप संतान दीजिएगा तो पहला संतान मैं आपकी सेवा में रखूंगा, पहली संतान आपके लिए समर्पित। भगवान जगन्नाथ की कृपा से इनको पहली संतान में बेटी हुई। तो बेटी हुई, खुश हो गए, प्रसन्न हुए। जब बेटी बड़ी हुई तो पहुंच गए श्री जगन्नाथ भगवान के पास। जब विवाह के लायक हुई तब कही देव विप्रसूता जगन्नाथ देवजू को, भयो जब समय चलो दैन प्रभु भाखिए। कही देवई विप्रसूता, ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु मुझे संतान दीजिए। तो श्री जगन्नाथ भगवान ने उनको सूता माने कन्या दी। भयो जब समय, जब वह विवाह के योग्य हुई तो ब्राह्मण देवता बड़े उमंग के साथ श्री जगन्नाथ भगवान के मंदिर में पहुंच गए। कहा, प्रभु मैंने कहा था ना कि संतान मैं आपको अर्पित करूंगा, ये संतान मेरी संतति है, बेटी मेरी दुलारी है, आप इसको लीजिए। नहीं तो आप कहेगा देखो ब्राह्मण झूठ बोलता है। सो नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। इतने दिन तक इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये तब सयानी नहीं थी, अब ये सयानी हो गई, अब आप इसको समर्पित कीजिए। माता पिता का धर्म होता है बेटी जब तक सयानी न हो तब तक उनका पोषण संरक्षण सब करे उनका, जब वो सयानी हो तब उनका विवाह करें। भगवान जगन्नाथ ने कहा, सुनो ब्राह्मण देवता, आप ले जाओ श्री जयदेव जी को दे दो। कहाँ रहते हैं? कहा, अमुक दिन अमुक वृक्ष के नीचे और आज अमुक वृक्ष के नीचे, कल अमुक वृक्ष के नीचे मिलेंगे, आज आप जाओ अमुक वृक्ष की छाया में है। अच्छा, ब्राह्मण भी जगन्नाथ भगवान के भक्त थे, भगवान का आदेश। अब वो जयदेव जी गरीब है कि अमीर है, उनके पास घर है कि नहीं है, कहाँ रहते क्या करते, जानने की कोई जिज्ञासा नहीं की। भगवान का आदेश है। भगवान ने कहा, सोने थोड़ा ठहर जाओ, कुछ और बात सुन लो। क्या? वो मना करेंगे तो मेरी आज्ञा सुनाना, तब वो स्वीकार करेंगे, वैसे जल्दी स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत बड़े विरक्त है, फक्कर है। रसिक जयदेव नाम मेरो ही स्वरूप ताही, देव तत्काल यहो मेरी कही साखिए। रसिक जयदेव नाम, रसिक जयदेव नाम, रसिक श्री जयदेव उनका नाम है। वे मेरा ही स्वरूप है, मेरा स्वरूप है। और ये वचन बिल्कुल चरितार्थ होगा। आगे चल करके समय वह आएगा कि जयदेव जी बिना हाथ पांव के हो जाएंगे। श्री जगन्नाथ भगवान का हाथ पांव आधा ही है, हाथ तो आधा ही है, पांव तो कुछ पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे ही श्री जयदेव जी का स्वरूप आगे प्रसंग में सुनने को मिलेगा। मेरे ही स्वरूप, मेरा ही स्वरूप है, ताही देवो तत्काल, आप जाइए उनको दे दीजिए। अहो मेरी कही साखी है, कहना जगन्नाथ भगवान ने यह आदेश दिए हैं, उनका आदेश है, आप स्वीकार करिए, तब स्वीकार करेंगे। इस प्रकार से श्री जगन्नाथ भगवान ने उस सुदेव ब्राह्मण को भेजा है श्री जयदेव जी के पास। आगे का जो चरित्र है आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता
राम सीता राम सीता राम।